नांगल चौधरी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की प्रत्याशी मंजू चौधरी के समर्थन में आज राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने एक जनसभा को संबोधित किया। गांव लुजोता में आयोजित इस जनसभा में आई भीड़ ने अब तक की जनसभाओं के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस मौके पर सचिन पायलट ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 9.5 साल तक मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बनाकर रखा गया। जब मनोहर लाल खट्टर ने भारतीय जनता पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया तो डैमेज कंट्रोल करने के लिए नायब सिंह सैनी को डमी मुख्यमंत्री बनाकर भेज दिया गया। उन्होंने कहा कि लोग अब पढ़े लिखे हैं तथा इस बात को जानते हैं। उन्होंने कहा कि 6 महीने में नायब सिंह सैनी ने भी कुछ ऐसा जादू नहीं किया जिससे यहाँ के लोग खुश हो जाएं। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ चुका है तथा लोगों ने ठान ली है। लोगों का एक ही मत है कि सत्ता परिवर्तन करना तथा भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाकर कांग्रेस की सरकार बनाना है। नांगल चौधरी से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार बहन मंजू जी, गुजरात से हमारे नौजवान विधायक साहब, हमारे एसीसी के ऑब्जर्वर निखा साहब, पूर्व विधायक शर्मा जी, पूर्व विधायक जी.आर. खटाना साहब, इंद्राज गुर्जर साहब, कोटपुती से पूर्व विधायक रावत जी, डॉक्टर यादव साहब, हमारे बहरोड के यादव साहब, सभी मंच पर उपस्थित नेतागण, आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, किसान भाइयों, 5 अक्टूबर को हरियाणा में नई सरकार के लिए मतदान होगा और मैं आपके बीच में आज नांगल चौधरी के विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी की, राहुल गांधी जी की, खड़गे जी की, हम सब की उम्मीदवार मंजू जी के पक्ष में आपसे वोट मांगने आया हूं और मुझे पूरा विश्वास है इस सभा में जो उत्साह मुझे दिख रहा है पूरे हरियाणा में। आज सुबह मैं पानीपत करनाल के बेल्ट में था, इसके बाद मैं मेवात जा रहा हूं। हर जगह जहां हम जा रहे हैं जनता मन बना चुकी है। आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की है और हमारे बीजेपी के साथी जो प्रचार कर रहे हैं, 10 साल से दिल्ली में सरकार बनाए बैठे थे, 10 साल से हरियाणा में सरकार थी, लेकिन आज जनता का मन बदल चुका और मैं भाजपा के साथियों को बोलना चाहता हूं, अपना बोरिया बिस्तरा बांध लो, राज कांग्रेस पार्टी का बनने वाला है। बार बार झूठ बोलना, हिंदू मुसलमान की बात करना, मंदिर मस्जिद की बात करना, किसान की, नौजवान की, फसल की, बीज की, खाद की, पानी की, सड़क की, शिक्षा की, चिकित्सा की, रोजगार की कोई चिंता नहीं। 10 साल से आप राज कर रहे हो, आज आप जनता से वादे कर रहे हो। मैं पूछना चाहता हूं भाजपा के नेताओं से, अगर खट्टर साहब का काम इतना बढ़िया था जो 9 साल तक आपने मुख्यमंत्री रखा, क्या जरूरत पड़ी थी कि 10 महीने पहले उनको आपने बदल दिया? आप समझ गए थे कि हरियाणा में इस बार लहर कांग्रेस की है और कांग्रेस का 3/4 बहुमत से राज आने वाला है। जब राज कांग्रेस का बनने वाला है, शासन कांग्रेस का होगा, तो नांगल चौधरी से प्रचंड बहुमत देकर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को जिताकर भेजो ताकि आपके हल्के के सारे काम हो सके। साथियों, बीजेपी की सरकार ने इस देश में ऐसे 3 काले कानून बनाए, ध्यान से सुनो, 3 काले कानून बनाए, सैकड़ों किसानों की जान चली गई, जिद पे अड़े रहे और 1.5 साल के बाद बीजेपी की सरकार को जनता और किसान की आवाज के सामने झुकना पड़ा और तीनों काले कानून वापस लेने पड़े। मैं पूछना चाहता हूं हरियाणा की सरकार से और केंद्र की सरकार से, हमारे पहलवान, हमारे बच्चे बच्चियां जब दिल्ली में जंतर मंतर पर बैठे थे, धरना दे रहे थे, उनके साथ शोषण हुआ, उनको पीड़ा दी गई, जब वो न्याय मांग रहे थे तो भाजपा के नेता कहां थे?
इन लोगों ने किसानों को छोड़ा नहीं, व्यापारियों को छोड़ा नहीं। ऐसी राजनीति करी कि भाई को भाई से लड़ा दो, भाषा के नाम पर, धर्म के नाम पर, गोत्रों के नाम पर आपस में लड़ाकर वोट लेने का काम किया। लेकिन काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। इस बार जो हवा चल रही है, अभी 2 दिन पहले मैं जम्मू में था। जम्मू, उधमपुर, कठुआ, राजौरी, पुंछ, पूरे जम्मू कश्मीर में वहां पर बीजेपी कोशिश कर रही है कि कांग्रेस के गठबंधन की सरकार को कैसे रोका जाए। आज तीसरे चरण का मतदान जम्मू कश्मीर में हो रहा है। 8 अक्टूबर को परिणाम